प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तीन बड़े पावर सेंटर्स एक ही मंच पर एक ही फ्रेम में तियानजिन के एससीओ समिट से निकली तस्वीरें और बातचीत ने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। और दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट्स करके एक अलग ही कहानी बनाने की कोशिश करते दिखे। लेकिन क्या उनका बयान सच है या फिर हकीकत कुछ और है? आइए समझते हैं। ट्रंप ने लिखा, "We do very little business with India, a totally one-sided relationship. India buys most of its oil and military products from Russia, very little from the US." ये बयान कई मायनों में गलत और भ्रामक है। 2024 में अमेरिका और भारत के बीच गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड टोटल $2012.4 बिलियन रहा, जिससे इंडिया अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो वेरी लिटिल बिजनेस का दावा पूरी तरह से झूठ है। ट्रंप ने डिफेंस की बात भी उठाई, बट सच ये है कि इंडिया ने हाल के वर्षों में डिफेंस ट्रेड में जबरदस्त प्रगति की है। आज इंडिया इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल पार्टनरशिप्स दोनों में एक्टिव है। साफ है, ट्रंप की नाराजगी किसी डेटा पर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स पर है। ट्रंप ने हाल ही में इंडिया पर टैरिफ्स लगाए, 25% से शुरू होकर 50% तक। ऑफिशियली तो ये मूव ट्रेड इम्बैलेंस के नाम पर था, लेकिन असली मकसद साफ दिखता है, इंडिया रशिया रिलेशंस को कमजोर करना। पर नतीजा उल्टा हुआ। इंडिया ने न केवल रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जारी रखे, बल्कि मॉस्को और न्यू दिल्ली के बीच बायलैटरल ट्रेड और मजबूत हुआ। चाइना के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत इस बात का संकेत थी कि टैरिफ्स और ट्वीट से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलती। एससीओ समिट का सबसे बड़ा मोमेंट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा, कोई भी दोहरा मानदंड स्वीकार्य नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ समिट में मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नहीं चाहते थे कि हालिया पहलगाम टेरर अटैक का मुद्दा उठे, लेकिन मोदी ने सीधे सीधे इस पर बात रखी और एससीओ देशों से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सिलेक्टिव अप्रोच छोड़नी होगी। चाइना और रशिया दोनों ने इस मुद्दे पर इंडिया की बात को गंभीरता से सुना और यही इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत है। समिट के दौरान एक और सिंबलिक मोमेंट देखने को मिला, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन एक ही कार में बायलैटरल टॉक्स वेन्यू तक पहुंचे। ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बल्कि दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक क्लोजनेस का क्लियर संकेत था। इंडिया अभी भी रशिया का सबसे बड़ा सीबॉर्न क्रूड ऑयल बायर है। 2024-25 में इंडिया रशिया ट्रेड $68.7 बिलियन तक पहुंच चुका है। लक्ष्य है 2030 तक $100 बिलियन ट्रेड पहुंचाना। ट्रंप के टैरिफ्स का अल्टीमेट इफेक्ट यही हुआ, इंडिया और रशिया और भी करीब आ गए। ट्रंप बार बार ये नैरेटिव बना रहे हैं कि इंडिया ने यूएस को इग्नोर कर दिया है, लेकिन असलियत ये है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चलता है। रशिया से ऑयल लेना इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। चाइना और रशिया दोनों के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट इंडिया को एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड का हिस्सा बना रही है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है, जिन सैंक्शंस और टैरिफ से वो इंडिया को दबाना चाहते थे, उससे इंडिया का टिल्ट मॉस्को और बीजिंग की तरफ और बढ़ गया है। ये स्टोरी ऑप्टिक्स से कहीं आगे है। ये है इंडिया की स्ट्रैटेजी, सॉवरेनिटी और राइजिंग ग्लोबल स्टैचर की कहानी। तो दोस्तों, यही थी एससीओ समिट की सबसे बड़ी बातें। ट्रंप के ट्वीट्स और टैरिफ्स, मोदी का टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस स्टैंड और इंडिया रशिया चाइना की वो स्ट्रेटेजिक केमिस्ट्री जिसने पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला दिया। और सबसे अहम, इंडिया ने दिखा दिया कि वो किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर ग्लोबल पॉलिटिक्स शेप कर रहा है। आप भी ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स की जटिल दुनिया को सरल और फैक्ट बेस्ड तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बैलेंस और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।